राम जी की कहानी। श्री राम क्षत्रिय धर्म, सूर्य वंश तथा कश्यप जाति के महान प्रजापति राजा थे। लंका के राजा रावण का वध उन्होंने ही किया था। उनकी प्रतिष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है, क्योंकि उन्होंने मर्यादा के पालन के लिए राज्य, मित्र, माता पिता का भी त्याग कर दिए थे। वे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। माता पिता का अपहरण रावण द्वारा किया गया, जिसकी खोज में जटायु पक्षी जो बात करता था, जिसने रावण का प्रतिकार किया था, पिता के समान अनियतिष्ट संस्कार किया। वानर द्वारा हनुमान और सुग्रीव से मिले। सुग्रीव के साथ मैत्री की ओर उसके भाई बलि की छल पूर्वक हत्या कर सुग्रीव को वानरों और राक्षसों राजा बनाया। हनुमान जी ने 100 योजना समुद्र को लांघकर लंका में माता सीता की खोज किए। श्री राम ने रावण के भाई विभीषण को शरण दी। उन्होंने रावण को उसके पुत्र मेघनाथ तथा भाई कुंभकर्ण सहित मार गिराया। रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित किए, जो कि ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। समुद्र पर पुल बनाया और रावण को विभीषण के द्वारा बताए गए रहस्य को जानकर मार गिराया। पुष्पक विमान के द्वारा माता सीता को लेकर शीघ्र भरत जी के पास अयोध्या पहुँचे। महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा का प्रथम महाकाव्य रामायण की रचना की। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने भी उनके जीवन पर केंद्रित भक्ति भावपूर्ण सुप्रसिद्ध महाकाव्य रामचरित मानस की रचना की, जो कि अवधी भाषा में श्रेष्ठ एवं बृहत्तम रचना है। यह अत्यंत प्रसिद्ध है। इसे एक धर्म ग्रंथ की संज्ञा दी है। इन दोनों के अतिरिक्त भारतीय भाषाओं में भी रामायण की रचना हुई, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। राम अत्यंत पूजनीय है और आदर्श पुरुष भी है। इन्हें विश्व के कई देशों में बौद्धित्व राम पंडित आदर्श के रूप में पूजे जाते हैं। बौद्धिक धर्म के कई त्योहार जैसे दशहरा, रामनवमी और दीपावली श्री राम की कथा से जुड़े हुए हैं। भारत में किसी भी व्यक्ति को नमस्कार करने के लिए राम राम, जय सिया राम जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। राम एक आदर्श पुत्र है। पिता की आज्ञा भगवान राम के लिए सर्वोपरि है। पति के रूप में सदैव एक पत्नी व्रत पालन किए राजा के रूप में प्रथा के हित के लिए स्वयं को हित समझते हैं। रामायण भातृ प्रेम का भी उत्कृष्ट उदाहरण है, जहाँ बड़े भाई के प्रेम के कारण लक्ष्मण उनके साथ वन चले गए, वहीं भरत अयोध्या की राज गद्दी पर बड़े भाई का अधिकार होने के कारण स्वयं न बैठकर राम की पादुका को प्रतिष्ठित कर देते हैं। कौशल्या एक आदर्श माता है। अपने पुत्र राम पर कैकेयी के द्वारा अन्याय को भुलाकर वे कैकेयी के पुत्र भरत पर उतनी ही ममता रखती है जितनी कि अपने पुत्र राम पर। और हनुमान जी भी एक आदर्श भक्त हैं। वे राम की सेवा के लिए अनुचर के समान सदैव तत्पर रहते हैं। शक्ति बाण से मूर्छित लक्ष्मण को भी उनकी सेवा के कारण ही प्राणदान प्राप्त होता है। रावण के चरित्र से सीख मिलती है कि अहंकार नाश का कारण होता है। रामायण और रामचरितमानस हमारे पवित्र ग्रंथ है। तुलसीदास जी ने श्री राम को ईश्वर मानकर
रामचरितमानस की रचना की, किंतु आदि कवि वाल्मीकि ने अपने रामायण में श्री राम को मनुष्य माना है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के राज्य अभिषेक के बाद समाप्त कर दिया। महाराज दशरथ के पुत्र प्राप्ति यज्ञ आरंभ करने को ठानी। महाराज के आज्ञा अनुसार श्यामकरण घोड़ा चतुरंगनी सेना के साथ छुड़वा दिया गया। महाराज दशरथ ने समस्त मनस्वी तपस्वी विद्वान ऋषि मुनियों पंडितों का यज्ञ संपन्न कराने को बुलावा भेज दिया। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग देश के ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार से यज्ञ का शुभ आरंभ किया गया। चैत मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे। रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में लिखा है, भगवान श्री राम ने बौद्धिक सनातन धर्म की आत्मा कहे जाने वाले सभी गुण विद्यमान है। भगवान राम को पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। त्रेता युग में जन्म से भगवान श्री राम अयोध्या के महाराज दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न राम के भाई थे। भगवान राम की माँ कौशल्या थी। सुमित्रा के कैकेयी के पुत्र थे। भगवान राम का विवाह मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ था। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतिकृति और भरत की पत्नी मांडवी थी। विवाह के पश्चात भगवान राम को राजा दशरथ के रानी कैकेयी के कहने पर 14 वर्ष के लिए वनवास पर भेज दिया गया, क्योंकि एक वचन के अनुसार कैकेयी राजा दशरथ के कुछ भी मांग सकती थी। रानी कैकेयी ने दासी के उकसाने पर भारत को अयोध्या के राजा बनने और राम को 14 वर्ष की वनवास देने की इच्छा जताई। पिता की आज्ञा का पालन करके भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ सीता वन की ओर चले गए। भगवान राम अपनी प्रजा को हर तरह से सुखी रखना चाहते थे। जिस राजा के शासन में प्रजा दुखी रहती है वह राजा नरक भोगी होता है। 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम ने भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। चित्रकूट में रहकर उन्होंने धर्म और कर्म की शिक्षा दीक्षा ली। भगवान राम ने भारत पर भ्रमण कर भारतीय आदिवासी जनजाति, पहाड़ी, समुद्री लोगों के बीच सत्य, प्रेम, मर्यादा का सेवा का संदेश फैलाया। और यही कारण था कि राम का जब रावण से युद्ध हुआ तो सभी तरह के अनार्य जातियों ने राम का साथ दिया। भगवान श्री राम कहते हैं कि पृथ्वी लोक एक ऐसा है जहाँ जो भी आता है उसे एक दिन वापस लौटना ही होता है। ठीक इसी तरह श्री राम भी अपना मानवीय रूप त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप विष्णु का रूप धारण कर लिए। भगवान राम का जन्म चैत नवमी में हुआ था, जिसको भारतवर्ष में रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम ने रावण को मारने के बाद रावण के ही छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया। गौतम ऋषि ने
अपनी पत्नी अहल्या को पत्थर बनाने का श्राप दिया और इस श्राप से भगवान राम ने ही उन्हें मुक्ति दिलाई। माता सीता को रावण की कैद से आज़ाद कराने के लिए रास्ते में बड़े समुद्र को पार करने के लिए भगवान राम ने एकादशी का व्रत किया था। वनवास वापसी के बाद भगवान राम को अयोध्या वापसी की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाए। तब से दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। यह है भगवान राम जी की कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।